मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए। 10,000 रुपया? मेरी मम्मी को पुलिस वालों पकड़ के लेकर गए। थाने चली गई तुम्हारी मम्मी? हाँ दादी माँ। छुड़ाने के लिए? हाँ दादी माँ। घबराओ नहीं, अगर तुम मेरे पास आई हो मदद जरूर करूंगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ठीक है? ठीक है दादी माँ। बहुत अच्छे मौके से मेरे पास आ गई। 10,000 रुपया चाहिए। इसकी मम्मी जेल तक चली गई है। खैर कोई बात नहीं है, इसे रुपया नहीं दूंगी, आज इसको भी जान से मार डालूंगी। इसका भी खेल यहीं पे खत्म कर दूंगी। ना ही रहेगा बांस, ना ही बाजेगी बांसुरी। पैसा चाहिए ना? हाँ दादी माँ। भाग के जाएगी रंडी, तू इसका मरे तो मैं आ रही हूँ। मुझे बचा लो पापा, बचा लो। आराम जानी, तू मुझसे बच के जाएगी रे। भाग के जा तुम्हारे। ये भी मर गई हर जाई। सुनीलवा का बेटा मर गया और बेटी भी मर गई, लेकिन अभी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। मेरे इस घर में और मेरे रास्ते में एक कांटा और बचा हुआ, कोई और नहीं है। ओए काली चरना कसाई हरामखोर, आ रही हूँ काली चरण कसाई, बचा ले अपने आप को चमेला रानी के हाथों से। तुझे जब तक नहीं मारूंगी तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं है। आ रही हूँ हरामखोर गधेड़ी शराबी का। क्या हुआ? हे भगवान, आखिर कौन है जो हमारी बिटिया को मार के चला गया? हमारे भैया सुनील कुमार भाभी माँ को छुड़ाने खातिर वकील के पास गए हुए। अब मैं किसके पास जाऊं? या भैया, सुनील भैया, सुनील भैया। क्या बात है बे? बहुत परेशान हो, क्या बात है? भैया, हाँ आप तो वकील के पास गए थे। हाँ हाँ, तेरी भाभी को जेल हो गया। भैया, हाँ अपनी बिटिया को ना जाने कौन मार डाला भैया। सुमन, ए सुमन, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती सुमन। मैं तो एक वकील के पास चला गया था कि तेरी भाभी की रिहाई हो जाए। ए सुमन, बेटी, हम तुम्हारे पापा आए हैं। ऐसा गजब ना करो सुमन। अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किसके सहारे रहूंगा बेटा? पहले तेरा भाई मर गया और आज तू मुझे छोड़कर नहीं जा। कौन हो सकता है? किसने मार डाला हमारी बेटी को? न जाने कौन हत्यार है, आके मार डाला भैया। किसी से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं। तेरी भाभी उस तरफ जेल में तड़प कर मर जाएगी। अब हम कहाँ जाए?
हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या करे छोटू भाई। भैया आप ऐसे रोते रहोगे तो जैसे भाभी माँ जेल चली गई, अगर कोई भी गांव के व्यक्ति थाने तक सूचना दे दिया तो पुलिस वाले आ जाएगी तो अपनी बिटिया की लाश की बर्बादी हो जाएगी भैया। अब आप जेल चले जाओगे भैया। नहीं नहीं, मैं ऐसे कोई गलत काम नहीं करूंगा जिससे हमारी बेटी की लाश की बर्बादी हो जाए। हाँ भैया, अपने बिटिया का आत्मिक शांति के लिए भैया हाँ कफन दफन करना जरूरी है भैया। हाँ 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 भैया, इसका कफन दफन करना होगा। हाँ भैया। कल तक जिस बेटी के बारे में सोच रहे थे कि इसकी शादी करना है, अपने घर से इसकी डोली निकलेगी, आज इसकी बात कर रहा है कि इसका कफन दफन करेंगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा अपने बेटी के लिए। नहीं भैया, आप हिम्मत से काम लो भैया। कहां से लाओ हिम्मत, कहां से लाओ? एक काम कर, तू कुछ पैसे रखा है? मेरा पैसा कौशाम्बी में रुका हुआ है, मैं वहीं जाने वाला था कि वकील ने 10,000 मांगा था, उसको पैसा दूंगा, बेटी को लेके साथ जाने वाला था। अगर तेरे पास हो तो कुछ पैसे दे दे भाई। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है भैया। अगर हमारे पास पैसा होता तो बताओ, अपनी बिटिया कफन खातिर में पैसा नहीं देता। हमारे पास पैसा नहीं है भैया। चल चलो, बगैर कफन के ही इसे हम दफना देंगे। नहीं भैया, उठाओ, माँ गंगे की गोद में डाल देते हैं, शायद इसके किस्मत में कफन नहीं है। नहीं भैया। हाँ। ये भैया बाबू आए हुए, माँ बहन आए हुए, बड़े दयालु है भैया। अपनी बिटिया कफन खातिर जरूर भिक्षा देंगे हम लोग, अपनी बिटिया खातिर भीख मांग लेंगे भैया। चाहे अपनी बिटिया खातिर कफन का भीख नहीं मिलेगा भैया। हाँ, तो मांग ले भीख, आए हुए भैया बाबू लोगों से भीख मांग ले बेटी के कफन के वास्ते। ये भैया बाबू, हम लोग खाने के लिए, बल्कि खाने के लिए नहीं, अपनी बिटिया कफन खातिर भीख मांग रहे भैया बाबू। हमारी मदद करो भैया बाबू। आप लोग इस गरीब की मदद करिए, बेटी के कफन के वास्ते भीख मांगता हूँ बाबू, मदद कर दीजिए। माँ बहनों, हमारी मदद करो, मालिक आपकी मदद जरूर करेगा बाबू। मेरे बेटी की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है कि है बबुआ, कहवा पाई हम कफनवा की है बबुआ। इस लाश को उठा, हे बबुआ, हे बबुआ। भाई साहब ने 20 रुपए कफन के लिए दिया है, मालिक भैया अच्छा रखे। एक भाई ने और 20 रुपये दिया, मालिक सलामत रखे बाबूजी को। मैं हूँ अकेला बिना सहारा,
किसके द्वारे जाऊं। किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं। किसको दुखड़ा सुनाऊं कि है बबुआ बड़ा बेदर्दी समानवा कि है बबुआ। कफनवा की है बबुआ। छोटे मेरे भाई चल उठा बच्चे की लाश को। एक बात और बता, अगर तेरी भाभी फूलकली घर वापस आई, अगर उसने ये पूछा कि बेटी कहाँ है, कहाँ है सुमन हमारी, तो कहाँ बताएंगे कि मर गई हमारी बिटिया। नहीं भैया, अगर आप भाभी माँ को ये बात बता दोगे तो भाभी माँ जीते जी मर जाएगी भैया। अपने बच्ची का उस तरफ बेटा मार दिया गया, पत्नी जेल में है। मैंने उस छोटे से झूठ बोला कि मैं इस बात को कभी बताऊंगा नहीं फूलकली से कि उसकी बिटिया मर गई। आज नहीं तो कल वो जान जाएगी। मां है और मुझ में इतनी ताकत नहीं बची कि खड़ा होकर उसके सामने कह सकूं कि तेरी बेटी को मार डाला गया। यहीं पर फांसी लगा के मर जाऊंगा, जी कर क्या करूंगा मैं। हाँ यही ठीक होगा। नंबर 1 और 2। रुक जा बेटा सुनील, रुक जा, तेरा मरना उचित नहीं है, तुझे जीना होगा बेटा। ये आवाज कहां से? मैं माँ दुर्गा बोल रही हूँ बेटा। दुर्गा माँ बोल रही? मेरे जैसे आदमी से? हाँ? माँ बेटा हाँ तुझे मरना नहीं है बेटा। मरने के सिवा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है बेटा, मैं तुझे रास्ता बताऊंगी, उसी रास्ते में तुझे चलना होगा बेटा। अगर आप माँ दुर्गा है तो मन की बात जान जाती है, क्यों मरना चाहता हूँ, आखिर बात क्या है? ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए। मैं तेरे मन की सारी बातें जान रही हूँ, तू क्यों मरना चाहता है। हाँ। तू मरने की चीज छोड़ दे, तू यहाँ से कुछ दूर पर जाएगा, हाँ। एक पहाड़ी मिलेगी। अच्छा। उसी पहाड़ी के बगल माँ भवानी की मंदिर है, और उसी मंदिर के बगल एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट और एक नाल की बंदूक मिलेगी। उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने बेटा और बेटी के दुश्मनों को। हाँ, ये सच है कि हमारे बेटे बेटी को मार दिया गया है। मैं समझ रही हूँ बेटा, तो इसी से परेशान होकर के अपनी जान दे रहा है। एक मर्द का ये उचित नहीं है कि मुसीबत से घबरा करके अपनी जान दे दे। तू ये काम कर, हाँ। तू यहाँ से पहाड़ी पे जा और वही माँ भवानी के मंदिर से कारतूस का बेल्ट और एक नाल की बंदूक उठा ले। आज से तेरा नाम सुनील नहीं होगा। अच्छा। आज से तेरा नाम सुनील नहीं बल्कि डाकू
एक बात और बताओ माता रानी, बोल बेटा सुनील। अगर आप ये जान सकती हैं हमारे बच्चे को मार दिया गया, तो ये भी तो जान सकती हो कि इसको मारने वाला कौन है। मैं तो किसने मारा हमारे बच्चे को? अरे बेटा सुनील, हाँ। तू जिसके ऊपर शक कर रहा है, तेरा शक बिल्कुल सही है। तेरे बेटा को और बेटी को मारने वाला कोई और नहीं है, वही तेरी सौतेली माँ चमेला रानी है। चमेलवा ने मारा है हमारे बच्चे? हाँ बेटा। बेटा सुनील, तू जब भी मुझे सुख दुख में याद करेगा, हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी, सदा तेरा कल्याण हो बेटा। अब सबसे पहले मैं यहां से निकलता हूं, पहाड़ी पर जाता हूं। अगर उस गिरफ्तार ने हमारे बच्चों को मारा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पहले मैं भवानी के दर्शन करके आता हूं, आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात करता हूं। कसम बिरयानी की, भागने कोशिश किया तो यहीं से खड़ा होकर छल छला दूंगा। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो, अपना मेन सामान आगे कर दो। जिसके पास जितना भी पैसा है सब लोग आगे कर दो, और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने अपने घर जाकर आटा चावल दाल खटाई नमक मिर्चा लहसुन प्याज धनिया मिर्चा तेल मसाला लेकर आ जाए। कसम माँ बिरयानी की, मैं बहुत खतरनाक गांडू हूँ। मेरा नाम गांडू खरपोटी सिंह का ध्वज और भटकती हुई आत्मा। हमारे साथी सरदार जी मारे गए, मैं अकेला तनहा बचा हो। जो कोई मिलेगा यहीं पर कारतूस से भरा हुआ बेल्ट राइफल रख के जा रहा हूं। जो कोई इसे उठाएगा वो गांडुओं का सरदार बन जाएगा। तो वास्तव में चमत्कार हो गया। कारतूस से भरा हुआ बेल्ट, एक लाल की बंदूक, आज तक जिन हाथों में रातों दिन खेती का काम करने वाला फावड़ा हुआ करता था, आज मालिक की मर्जी हमारे हाथों में बंदूक है? मर गया सुनील कुमार, मार दिया गया उसे। उसका एक नया जन्म हुआ है डाकू भवानी सिंह का। आज हम कसम खाते हैं कि जिस गद्दार ने हमारे बच्चों को मारा है मैं इस दुनिया में से जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद हमारे जीने का एक मकसद होगा, एक चमेलवा की मौत। चमेलवा मरेगी, साली चमेलवा तू कुत्ते की मौत मरेगी। जैसे एक्सीडेंट में कुत्ता मरता है तड़प के वैसे साली मारूंगा मैं तुझे। रही बात कालीचरण, याद रखो कालीचरण कसाई, साले तेरी हवेली जितनी ऊंची है अगर उसको नीची न कर दिया तो हमारे माई का दूध हराम है। तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रहा हूं। आज के बाद तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कालीचरण
चैलेंज जिस दिन मिलेगा सारी इतनी गोली मारूंगा तुझे, इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा कि देखने वाला भूल जाएगा कि इसकी शक्ल है कि मधुमक्खी का छत्ता है। चमेला चमेला हमारे हैं तुम्हारे पास। आज के बाद चमेला के घर में कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। पूरा कल्याणपुर सन्नाटा पड़ा रहा। दोनों बच्चों को मार दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। आज के बाद किसी के घर में खुशियां नहीं मनाई जाएंगी। मातम होगा, मातम, आतंक मचा देंगे हम। इसी वक्त हम चलते हैं। खेल में मजा आ जाएगा।